Hello everyone, welcome to Botany Insider. So this particular video is regarding one of the most important and one of the most problematic topic that the students face if they are opting for the botany optional in their UPSC examination. So अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को एक ऑप्शनल की तरह लेते हैं उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो है नोट्स मेकिंग की, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट नोट मेकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन योर प्रेपरेशन. यू शुड बी वेरी मच थॉरो कि आप किस तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे, बिकॉज नोट्स की प्रेपरेशन हमारी कंप्लीट प्रेपरेशन को एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उसी के बेसिस पर हमारी कंप्लीट प्रेपरेशन डिपेंडेंट होती है, राइट? सो इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू फ्यू ट्रिक्स रिगार्डिंग द सेम थिंग. अंडरस्टैंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट. सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप बॉटनी इनसाइडर चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस पूरी प्रेपरेशन को और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट्स का मतलब क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं दैट व्हाट नोट्स आर ऑल अबाउट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो नोट्स हैं इट इज समथिंग दैट अगर आप 10 पेजेस का कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं देन नाउ यू वोंट बी हैविंग द टाइम कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले इन 10 पेजेस को पढ़ें. सो इन 10 पेजेस की समरी को हम किस तरीके से 1 पेज या 1.5 पेज के अंदर लिखेंगे, दैट इज व्हाट नोट्स आर. So what are notes all about? So some words that you write down quickly to help you remember something. वो words जो आपको किसी चीज को याद करने में हेल्प करे, किसी चीज को वापस से रिमेंबर करने में हेल्प करें, उन्हें हम नोट्स बोलते हैं. सो if you look into the syllabus of UPSC, so UPSC का syllabus बहुत vast होता है. So you need to make sure कि आप किस तरीके से from the very first day of your preparation आप किस तरीके से proceed करेंगे अपने notes making के अंदर. ये पूरा वीडियो आपको ना सिर्फ बॉटनी ऑप्शनल, बाकी अगर आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी अप्लाई करेंगे, फॉर श्योर इट वुड हेल्प यू आउट. सो लेट्स लुक इनटू द सेम थिंग. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितने ज्यादा हो सके फ्लो चार्ट्स अपने नोट्स के अंदर ऐड कीजिए, बिकॉज व्हेन यू read a particular topic, when you read a particular mechanism, उसका अगर हम एक flow chart का representation बनाएं, it becomes easier for us to understand, it becomes easier for us to remember it. Exam के अंदर एक flow chart के format को recall करना comparatively easy होता है as compared to एक complete paragraph को recall करना. So try having flow charts in your नोट्स. देन सेकेंड थिंग, मेक श्योर कि आप जो नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर एक टाइम लिमिट के फैक्टर आपके माइंड में रहे, बिकॉज एग्जाम में आपके पास सिर्फ 3 आवर्स हैं. ऐसा ना हो कि आप 3 आवर्स के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही कर पाए. सो उसके लिए वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल सेल साइकिल के नोट्स बना रहे हैं, सो सेल साइकिल के नोट्स के अंदर ऐसा ना हो कि आप 10 पेजेस तक अपने सिर्फ सेल साइकिल के ही नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं उस अपने नोट्स के अंदर. बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये 10 पेजेस आपको एग्जाम में ना तो याद रहेंगे, फर्स्ट थिंग, ना ही आप इन्हें एज इट इज कॉपी कर पाएंगे एग्जाम में, टाइम भी नहीं है, एंड सेकेंडली यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर इट. सो यहाँ पर बेस्ट तरीका क्या है कि आपको किस फॉर्मेट के अंदर अपने नोट्स बनाने हैं, जो फॉर्मेट आप अपने एग्जाम में यूज करेंगे. अगर हम एक गुड क्वेश्चन का, अगर हम एक अच्छे क्वेश्चन को डिफाइन करें, सो एक अच्छे क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन होता है,
मेन बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है, राइट? बिकॉज यूपीएससी के अंदर आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये आर्ट है, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड. यू नीड टू मेक श्योर कि आप किस तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं, और एग्जाम के अंदर वो 3 आवर्स परफॉर्म करने के लिए आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपनी ऐसी ही हैबिट डेवलप करनी है कि आप हर एक टॉपिक के नोट्स इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में बनाएं, सिर्फ इतने टाइम लिमिट के हिसाब से कि आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कवर कर पाए. सो क्वेश्चंस का या फिर पूरे एग्जाम का पैटर्न क्या है, मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया है एग्जाम पैटर्न के बेस पर. सो आप वो वाला वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम होता है और हमें पर क्वेश्चन कितना टाइम देना होता है. बिकॉज आप एक क्वेश्चन में आधा घंटा या 50 मिनट नहीं लगा सकते. यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से चले. उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमें पहले से ध्यान रखना होगा कि हमारा हर क्वेश्चन इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट के तरीके से ही तैयार हो. क्योंकि अगर हम बॉटनी का सिलेबस देखेंगे, सो बॉटनी के सिलेबस के अंदर हर एक स्पेसिफिक टॉपिक एक नोट्स फॉर्मेट के अंदर हमारे पेपर के अंदर आ सकता है. सो हमें तैयारी ही ऐसे करनी है कि हम इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन को तैयार रखें. एग्जाम में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसको एज इट इज वहां कॉपी कीजिए, एज इट इज वहां पर राइट डाउन कीजिए. इट वुड गिव यू बेटर मार्क्स, इट वुड सेव योर टाइम, और आप जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो सारे वहां एड ऑन कर पाएंगे. उसके लिए स्टार्टिंग से ही नोट्स हमें बहुत स्ट्रक्चर्ड बनानी है. देन second was the preparation of the notes should be in accordance to the time limit. थर्ड पॉइंट है क्रिस्प पॉइंट्स. बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स अपने नोट्स के अंदर डालना अवॉइड कीजिए. बिकॉज अगर आप एकदम क्रिस्प पॉइंट्स डालेंगे, एग्जाम में वो क्रिस्प पॉइंट्स याद रहेंगे. वही पॉइंट अगर 3 लाइन के फॉर्मेट में होगा, देयर आर चांसेस कि हम वो पॉइंट्स भूल जाएं, देयर आर चांसेस कि हम कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन मिस आउट कर जाएं. सो क्रिस्प पॉइंटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, डायग्राम्स. अगेन जो डायग्राम्स होते हैं वो एग्जामिनर्स को अट्रैक्ट करते हैं. एग्जामिनर वुड मेक श्योर कि वो आपका डायग्राम देखे. बिकॉज देखो, जो एक एग्जामिनर है वो एक दिन में 100 कॉपीज चेक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल. सो द टीचर ऑल्सो गेट बोर्ड ऑफ सीइंग द सेम फॉर्मेट की सबने ही पैराग्राफ्स लिखे हैं. यू गिव समथिंग डिफरेंट टू द टीचर. आप वहां पर डायग्राम्स बनाइए. डायग्राम्स आपको हेल्प करेंगे टीचर की अटेंशन गेन करने में. बिकॉज एट द एंड जो टीचर ने मार्किंग करी है वही मार्किंग आपके मेन आंसर मार्क के अंदर आएगी. सो हमें टीचर का अटेंशन गेन करना है. टीचर का अटेंशन गेन करने के लिए डायग्राम्स, क्रिस्प पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब कुछ हमें हेल्प करता है. सो अगर आप अपने नोट्स को उस फॉर्मेट में बनाएंगे, अगर आप अपने नोट्स को स्टार्टिंग से इतना स्ट्रक्चर्ड बनाएंगे कि आपको रिवाइज करने में या आपको तैयारी करने में दिक्कत ना आए, सो देर आर हायर चांसेस कि आप टीचर्स की अटेंशन को गेन करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग अ बेटर मार्किंग, यू विल बी गेटिंग मोर मार्क्स. बिकॉज एट द एंड ऑफ द गेम आपको मार्क्स मैटर करते हैं कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं. वो मार्क्स टीचर्स डायग्राम्स देखकर, क्रिस्प पॉइंट्स देखकर या फिर फ्लो चार्ट्स देखकर देंगे, जिसके अंदर आपकी जो एग्जाम है वो पूरा हर एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में एडिट होगा. यू विल गेट बेटर मार्किंग एंड आपको ये ही फॉर्मेट अपने नोट्स के अंदर फॉलो अप करना है. नोट्स को बनाना is again a trick, it is again a art which you need to understand. उसको बनाने का तरीका ये है, अच्छे से रीड कीजिए किसी भी बुक को. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बुक है, जैसे कि लेट्स से कि आप किसी एक बुक को आपने उठाया, उसमें से आप सेल बायोलॉजी या फिर सेल साइकिल हम कहते हैं, आप सेल साइकिल रीड कर रहे हैं. सेल साइकिल की रीडिंग के अंदर आप बहुत सारे पॉइंट्स रीड करोगे, लेकिन आपको
स्पेशल इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स आपको मार्क्स देंगे वो याद रखना है, जैसे कि इट इज अ सीक्वेंशियल इवेंट। सेकेंड, ये एक रेगुलेटेड प्रोसेस है जो साइक्लिन्स एंड सीडीकेस के थ्रू रेगुलेट होता है। ये मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरफेस और माइटोटिक फेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ कि सेल साइकिल होता क्या है। माय पॉइंट इज कि आप एक फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, आप पूरी टॉपिक को अच्छे से रीड कीजिए, नोट्स ऐसे बनाइए कि आप मैक्सिमम 3 पेजेस के अंदर अपना कंटेंट पूरा करें और उस 3 पेजेस के अंदर शॉर्ट टर्न फॉर्मेट में लिखो और एग्जाम में डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप उसको उसी तरीके से इलैबोरेट करो। इन एडिशन डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स को स्टार्टिंग से ही हैंड रिटन बनाने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम के अंदर जब आपके सामने कोई डायग्राम पूछा हो सो आपको प्रैक्टिस हो पहले से, और आप जैसे ही क्वेश्चन में पूछा है डायग्राम, यू कैन मेक इट, यू कैन ड्रॉ इट विद इन अ मिनट और 2। सेम गोज विद द फ्लो चार्ट। आप फ्लो चार्ट्स के तरीके से याद रखिए, याद रखकर आप बहुत इजीली मार्क डाउन कर पाएंगे आंसर्स एंड इट वुड हेल्प यू आउट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। ओके, and not just this topic, take any topic, sit, read about it properly, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए उस टॉपिक के लिए और उसको 3 to 4 मैक्सिमम पेजेस के अंदर कवर अप कीजिए, बिकॉज आप इससे ज्यादा एग्जाम के अंदर नहीं लिख पाओगे, इससे ज्यादा आपके पास ना तो टाइम होगा ना ही आप उतना याद रख पाएंगे। सो क्यों ना पहले से ही हम उसको उसी तरीके से प्रिपेयर करें, राइट? सो ये एक छोटा सा वीडियो था फॉर हेल्पिंग यू ऑल आउट। आप चेक कीजिए, आपको कोई और प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया में जहां नोट्स बनाने हैं आपको, आप कमेंट डाउन में कमेंट कीजिए नीचे। हम आपकी for sure I'll try to make a video for that thing and try to help you out in the best manner possible. Okay, so this was about for this particular video. Thank you for watching. Make sure कि आप like करें वीडियो को, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हमारा एक खुद का एप्लीकेशन भी है सेम बॉटनी इनसाइडर के नाम से, आप उसे डाउनलोड कीजिए और हम जल्द ही एक बहुत स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेकर आएंगे यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए इन द बॉटनी फील्ड, ताकि आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमारे साथ प्रिपेयर कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।